कि हमने ना लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ना हम विधायक का ना सांसद का हम लालच रखते हैं। आज तक हमने ये बात कभी कहीं भी प्लेटफॉर्म में नहीं कहा, लेकिन मेरे साथ जीवन में एक ऐसा घटना घटा था, वो हम बहुत सीरियस मूड में थे और हम एक ऐसा स्थिति से गुजर रहे थे कि हमको लग रहा था कि शायद यह पल मेरा जीवन का अंतिम घड़ी होगा। और उस घड़ी पे हम किसी पे नहीं, उस समय जब कैसे संगठन का उदय भी नहीं हुआ था, उसी समय हम अपने आप को कमिटमेंट किए कि अगर इस घड़ी से हम बाहर आते हैं, अगर हम यहाँ से बचते हैं, तो अपना जिंदा रहने का सारा जीवन बिना स्वार्थ का इस राज्य के लिए, इस राज्य का नवनिर्माण के लिए, हक अधिकार के लिए पूरा का पूरा समर्पण करेंगे। पूरा का पूरा, ना कहीं डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ना किसी भी प्रकार से, ना नाम को लेकर के, ना पद को लेकर के, ना साधन को लेकर के, ना पैसा को लेकर के, ना गाड़ी को लेकर के, ना कोई बड़ा घर का सपना, कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अपना संपूर्ण जीवन हम इस राज्य के लिए समर्पित कर देंगे और समर्पित करते करते हम कुर्बान हो जाएंगे। और इसी को लेकर के आज जितना भी लड़ाई, बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा है, चाहे वो जेपीएससी का वो दौर, जब हम लोग, वो भी एक बहुत बड़ा आईपीएस अधिकारी रह चुके थे, अमिताभ चौधरी जी जब जेपीएससी का चेयरमैन थे, हमेशा मेरा आंदोलन का मुकाबला बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ ही हुआ है। जब जेपीएससी का चेयरमैन तत्कालीन अमिताभ चौधरी जी थे, उस समय 7वीं जेपीएससी का हमने नेतृत्व किया था। उस समय वो जब वार्ता के लिए गए थे, तो तभी उन्होंने वार्ता में चुनौती भरी शब्दों में कहा था कि जब हम इस यहाँ के एसएसपी थे रांची का, तब सबसे ज्यादा चोरी, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होता था, हम सबको ठीक किए हैं और बहुत तरह तरह का इनडायरेक्टली धमकी दिया था, लेकिन हम लोग जरा सा भी ना अपने मनोबल को कम किया। अपना जो भी स्थिति में रहते हैं, हम तो मरने से नहीं डरते हैं, तो क्या से डरेंगे। उसी प्रकार जब जेएसएससी का बारी आया, तो जेएसएससी का जब चेयरमैन तत्कालीन थे नीरज सिन्हा, वो भी पूर्व डीजीपी, जो पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी में से थे, और जब हाथ सबूत में लगा, तो इस आंदोलन में कई बार ऐसा जीवन में घड़ी आया है कि यहाँ पे शायद मेरा आखिरी दिन होगा, यहाँ पे शायद मेरा मौत हो सकता है। और जब डीजीपी महोदय से हम लोग का मुकाबला हुआ, शायद उस सारे मीडिया में, अखबार में नहीं आया होगा, 31 तारीख का वो दिन, जो भी वहां उपस्थित होगा उसका रूह कांप रहा होगा। एक ऐसा दृश्य था और बहुत ही दर्दनाक भयावह घटना कि एक पूर्व डीजीपी के साथ ऐसा घटना घटा। भले अंजाम देने वाले हम लोग नहीं थे, लेकिन नेतृत्व मेरा था। और उस दिन सारे लोग, आज देवेंद्र का खत्म हो गया, अब इसको कोई नहीं बचा सकता है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता, यही चर्चा पूरा लगभग चला। हम फिर धमकी आया जान से मारने का, उस समय सरकार उथल पुथल में था, कुछ दिन जरूर हमने बच के रहा, लेकिन हम हर घड़ी को देखे हैं कि किस वक्त में आदमी कहाँ आता है, कितना साथ देता है, कितना साथ नहीं देता है। इसीलिए हम ना भावनाओं में आते हैं, ना बहुत लाखों का जन समर्थक में हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, नहीं हम अकेले रहते हैं तो अपना मनोबल को घटाते हैं। हम हमेशा एक ही तरह से हम पाए जाते हैं, चाहे लाख जिंदाबाद करने वाले हो, चाहे हम अकेले खड़े हों, चाहे मौत भी सामने क्यों ना हो, हर वक्त सिर्फ एक ही स्थिति में हम रहते हैं और स्थिरता में रहते हैं। और हम अपना काम और ईमानदारी के पूर्वक कैसे हम इस चीज को अपना अंजाम तक देंगे, मेरा यही प्रयास रहता है। और जेएसएससी में एक बहुत बड़ा मुसीबत को पार करते हुए जब बहुत एफआईआर हुआ, तो सबने कहा कि इसको कोई नहीं बचा सकता है, जेपीकेएसएस का कोई विधायक नहीं है, जेपीकेएसएस का कोई सांसद नहीं है, जेपीकेएसएस पे कोई पूंजीपति वर्ग का साथ नहीं है, अब इसको चला जाएगा, देवेंद्र नाथ महतो अंदर चला जाएगा। फिर भी हमने कहा कि जब इतना बड़ा धारा लग गया, 307 वो होता है जब किसी को इतना मारते हैं कि मरा सोच के उसको मारना छोड़ देते हैं, वो धारा लग गया। इसके अलावा बहुत सारा धारा लगा, धारा
आईपीसी का 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 326, 353, 426, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3, इतना लगा। फिर हम सोचे कि नहीं, अब तो इतना चुनौती आ गया है कि राज्य में एक तो तरह तरह का माफिया से ग्रसित है ये झारखंड, बालू माफिया, कोयला माफिया, आपका जमीन माफिया, उद्योग माफिया, अब एक नए तरीके का पेपर लीक और शिक्षा माफिया भी आ जाएंगे तो हमारे गरीब किसान जो जिसका बेटा बेटी का एक ही सपना होता है हम नौकरी करें और इस राज्य का सेवा करें, अगर यहाँ भी पेपर लीक हो जाएगा और इसको हम नहीं रोक पाएंगे तो अंततः जो है कि हम लोग असफल हो जाएंगे। इस राज्य को बर्बाद होने से हम नहीं रोक सकते हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम मरना पसंद करेंगे, जीवन को जेल के सलाखों में व्यतीत करना पसंद करेंगे, लेकिन बेल लेकर के बचने के बजाय हम सरकार को न्योता देंगे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। और उस दिन हमारा एक महत्वपूर्ण साथी अंगद नायक का 10 कर्म होने के बावजूद हम पूर्व निर्धारित कर दिए थे, घोषणा कर चुके थे, उसके बावजूद हम उपस्थित हुए और अंततः कोई डीएसपी मेरा अरेस्टिंग लेटर दिखाया है कि देवेंद्र तुम जो डेली लगातार 2-2 बार बंदी करा दिया, एक बार 1 दिवसीय बंदी, एक बार 2 दिवसीय बंदी, रोज रोज पूरा प्रदेश स्तरीय आंदोलन, पुलिस, और तुम लोग जो आंदोलन करते हो कोई डिसिप्लिन वे से नहीं, पार्टी का आंदोलन होता है, विधानसभा घेराव तो जहां ब्रेकेटिंग होता है वहां रुक जाता है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होता है तो ब्रेकेटिंग होता है तो रुक जाता है, लेकिन आप लोग का जब घेराव होता है तो हम लोग का नौकरी में खतरा होता है। आप लोग ब्रेकेटिंग को भी नहीं जानते हैं और आप लोग जो है कि दूसरा तीसरा रास्ता कायदे से जो है कि पहुंच जाते हैं, जैसे कि विधानसभा घेराव में विधानसभा दीवार के करीब तक पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास घेराव में मुख्यमंत्री के करीब आवास के करीब तक पहुंचे, तो तेरा अरेस्टिंग लेटर हमको दिखाया कि देखो तेरा अरेस्टिंग लेटर मेरा पॉकेट में है, लेकिन तुम सरकार का ऐसा गले का हड्डी बन गया है कि ना तुमको अरेस्ट कर पा रहे हैं, ना तुमको कार्रवाई कर पा रहे हैं। तो हम कहने का मतलब हम यही कहेंगे कि हम जीवन में इतना बड़ा बड़ा रिस्क हम इसलिए ले पाए हैं क्योंकि हम आज तक कोई लव लालच और स्वार्थ का जिंदगी नहीं जिए हैं, और आज तक और अभी तक अपने तरफ से लोकसभा चुनाव का लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे बोल रहे, लेकिन चारों तरफ से आए, फलिंदर दाल लोग आए, कई रांची के कई साथी लोग आए, सभी कोई ने कहा, अभी हम सुमित दा हम पे ब्लेम लगाए कि फोन रिसीव नहीं करते हैं। आपको हम बता दें, मेरा घर का पता कर लीजिए, मेरा पिताजी हमको फोन करना छोड़ दिए, फोन कर नहीं करते हैं कभी। हम मना कर दिए कि अब अपना बेटा का गवाह देवेंद्र नाथ महतो को अकेले मत कीजिएगा, हम इस राज्य का बेटा है। इसीलिए मेरा पिताजी का कई बार सलान चढ़ा, उन्होंने फोन नहीं करता है, सुमित भैया का मामा घर है, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन जहां भी जरूरत होता है तो हम लोग का इतना लड़का कि हम लोग जरूर पहुंचते हैं। हम एक तो 24 घंटा हम जो गड़बड़ी रहता है उसके लिए हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जहां जरूरत होता है वहां खड़ा रहते हैं, और जहां खड़ा रहते हैं वहां जान मेरा काम पे कोई सवाल है, कहीं हम पीछे हटे हैं, कहीं हम कुछ गड़बड़ किए हैं तो वहां कहिए कि हम ये चीज गड़बड़ किए हैं। मरना पसंद किए लेकिन अपने आप को पीछे हटने की बात नहीं की है। दूसरी बात, एक साथी ने कहा था कि हम लोग ने काम करेंगे, कमिटमेंट होना चाहिए कि हम लोग का इच्छा पूरा हो, संसद का चुनाव, मैंने चूंकि विस्तार का भी बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे तो चूंकि सवाल को देते हैं, हम अभी तक भले हम नहीं कहें संसद का हम प्रत्याशी बने या तो हम संसद लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब इतना प्यार आता है, अभी केंद्रीय कमेटी का निर्णय आना बाकी है, अगर सबको का प्यार रहा तो हम जाहिर सा बात है कि हम कौन होते हैं कि हम पीछे हट सकते हैं। लेकिन अगर रांची लोकसभा से अगर जेबीकेसीएस का प्रत्याशी अगर बनते हैं या हम या कोई भी जो भी नाम गया है, तो हम वादा करते हैं कि रांची लोकसभा का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल होगा जो आने वाला पीढ़ी इस कार्यकाल को इतिहास में पढ़ेगा। अरे किस चीज का हमको लोग क्या करेगा, हमको क्यों जेल, इतना धारा के बावजूद लोग जेल नहीं ले जा सकता है, यही स्थिति बना रहेगा।
अगर जेबी केसेस का सांसद बनता है, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद स्थिति यही रहना चाहिए कि दादा तेल भरने का पैसा नहीं है, तेल भरवा दीजिए मेरा। आज 5 आदमी हम लोग यहाँ हैं, आज इधर आए हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, भूख लगा है, हम लोग का खाने का पैसा नहीं है, हम लोग को दादा नाश्ता कराने का होटल का बिल भेज दीजिए। जो अभी स्थिति है यही कार्यकाल होने के बाद ही यही स्थिति रहेगा। सीधे तमाम लोकसभा के सीट के जितने भी चाहे ब्लॉक का स्टाफ हो, मानते हैं केंद्र में हमारा सरकार नहीं बनेगा। इस क्षेत्र में जितने भी ब्लॉक होगा, थाना होगा, जो भी अधिकारी पदाधिकारी होंगे, सीधे बुला करके बोल दिया जाएगा कि अगर आप पैसा से काम करना चाहते हैं, अगर गरीब का शोषण करना चाहते हैं, अगर आप अन्याय करना चाहते हैं, तो आप रांची लोकसभा क्षेत्र से ट्रांसफर करा लीजिए। आपका रांची लोकसभा प्रत्याशी ना कमीशन लेगा, ना अब एक काला कमाई करेगा, ना किसी का गलत तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। और हम आज कहते हैं गलत काम के लिए पैरवी भी कोई लेके मत आइएगा, चाहे कोई भी रहे, चाहे अभी कितना फंडिंग कर कीजिए, चाहे आप कितना कुर्बानी दीजिए या कुछ भी कीजिए, अगर लगता है जब केसेस का सांसद अगर बनता है और हम कुछ गलत काम करवा लेंगे तो हमको प्रत्याशी मत बनाइए। अभी भी समय है, हम प्रत्याशी नहीं बनेंगे, मेरा सपना नहीं है सांसद बनने का। लेकिन जब स्थिति ऐसा आ गया, क्योंकि बार बार फोन आ रहा है कि आप लोग बाहरी को भगाने का बात करते हैं, आप लोग बाहरी को शोषण कम से मुक्त करने का बात करते हैं, तो बाहरी को भगाने के समय आप लोग पीछे हटिएगा तो कैसे बाहरी को भगाइएगा? आप लोग यहाँ जो भी गलत काम हो रहा है उस काम को रोकने के लिए आप लोग बात करते हैं, तो उस ताकत को लेने के समय आप लोग पीछे हटिएगा तो कैसे आप लोग रोकिएगा? तब हम मजबूर होते हैं, तब हम बाध्य होते हैं, और हम इस मजबूरी के हालात में अपने निर्णय को इस संगठन के लिए, चूंकि जयराम दा को भी हम इस बात को अवगत करा दे। उसके बाद चूंकि हम एक सिल्ली से आते हैं, सिल्ली से आने के बाद चूंकि सिल्ली क्षेत्र से लगातार वहां जानते हैं कि एक अलग तरह का टकराव चलता है राजनीतिक में। बाकी जगह तो पार्टी का नफरत होता है। सिल्ली हमारा एक, जहां से हम बिलोंग करते हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीतिक के नाम पर चूल्हा से टकराव है, पति पत्नी से टकराव है। और उस जगह से हम लोग लगातार जो है कि दो चेहरे के अलावा चर्चा और सपना नहीं देखता था। उस बीच में हमारे लोगों ने एक बहुत हिम्मत जुटाया और अभी लगातार संघर्ष करते हुए भी जेबी केसेस का हम लोग ने झंडा बुलंद करने का काम किए हैं। अभी झारखंड प्रदेश का सिल्ली विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है, जिस दिन इस राज्य का झारखंड गठन हुआ था, जिस दिन धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती, उस दिन हम लोग ने 5 कार्यालय का उद्घाटन किए और वो 5 कार्यालय का मेंटेनेंस पूरा का पूरा हमारा सिल्ली के आम आदमी, आम ग्रामीण जो चाहते हैं बदलाव, वैसे लोग कर रहे हैं। और लगातार हर तरह का आंदोलन, चाहे वो अभी कुछ दिन शिवरात्रि था, शिवरात्रि पर कम से कम 10 बोरा का चना, हम लोग को पता भी नहीं लगता कि कहां से चना आया, हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि कौन कार्यालय का मेंटेनेंस कर रहा है, हमको तो पता भी नहीं चलता है कि कौन, जब हम लोग उधर, चाहे वो बिरसा मुंडा का अवसर पर, चाहे कि बहुत ऐसे महापुरुष का जयंती हो या पुण्य तिथि हो, उस अवसर पर हम लोग जो आंदोलन करते हैं, कहां से आता है हमको कोई जानकारी नहीं रहता है। तो हमने उन लोग से एक राय लिया कि संगठन के लिए इस तरीके का बात आ रहा है, हमको क्या करना चाहिए। तो सभी संगठन वालों ने यही कहा, जो सिल्ली वाला, देखिए हम हर बात खुल के रखना चाहते हैं, क्योंकि कल के दिन में ये बात नहीं होना चाहिए कि देवेंद्र नाथ महतो ने ये बात नहीं रखा था। तो जब हम सिल्ली के मेरे सभी जो अपना लगातार धारा ले रहे हैं मेरे साथ साथ, जो सिल्ली से लगातार जो दिन रात, चूंकि हम लोग एक दिन में कभी बोकारो से धनबाद, कभी अलग अलग, कभी 300-400 किलोमीटर का रनिंग होता है। आदमी को लगता है कि लोग क्या खा रहे नहीं पी रहे, दूर से बहुत कोई को लगता होगा कि कोई फंडिंग कर रहा है,
लेकिन जो साथ रहता है, मेरा तो आदत हो गया कि हम 4 दिन तक बिना खाए रह लेंगे, लेकिन जो साथ रहता है वो पागल हो जाता है और वो कहीं कहीं दुकान में दौड़ के कुछ खा लिया तो खा लिया। तो वो सारे लोगों का यही कहना है कि दादा आपके लिए हम लोग जो इतना कुर्बानी दिए हैं, या हम लोग धारा लिए हैं, या हम लोग इतना कार्यालय का मेंटेनेंस कर रहे हैं, या हम लोग इतना लोगों से टकराए हैं और आज सिल्ली में हम लोग नंबर 1 आए हैं, तो हम लोग JBKSS का आपका नेतृत्व को लेकर के हम लोग विधानसभा को लेकर के आए हैं। विधानसभा के लिए आपको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। आप लोकसभा के लिए संगठन या केंद्रीय कमेटी या बाकी जो संगठन के लोग जो कहते हैं वो क्या निर्णय लेंगे वो लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन सिल्ली के लिए जो कुर्बानी दिए हैं उसके लिए हम लोग आपको नहीं छोड़ सकते हैं। ये सिल्ली के तमाम जितने भी हमारे साथी लोग हैं जिसके हम लोग पूछे, ये उन लोग का खुल के कहना था जो हम आप लोग के सामने कह रहे हैं। और जहां रही अब संगठन की बात, तो संगठन के लिए हम यही कहेंगे कि आज 10 तारीख हो गया। अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और चुनाव जीतने के लिए हमको बूथ जीतना होगा। बूथ जीता तो चुनाव जीता। और हम यही कहेंगे कि यहां पे कोई लीडर चुनाव नहीं लड़ेगा और ना ही कोई लीडर चुनाव जीतेगा और ना ही कोई लीडर चुनाव हारेगा। यहां चुनाव हमारा JBKSS ही नहीं बल्कि एक झारखंडी चुनाव लड़ेगा। ये भावना से लड़ना होगा। JBKSS का बैनर होगा और हम आप लोग को बता दें कि हम लोग का राजनीतिक संगठन भी अप्रूवल हो गया है। हम लोग का राजनीतिक संगठन भी अप्रूवल हो गया है और हम लोग का बहुत जल्द हम लोग को अपना सिंबल भी मिलने वाला है चुनाव से पहले ही। हमारा अपना चुनाव चिन्ह चाहे गिरिडीह का हो, रांची का हो, पडरमा का हो, चाहे हजारीबाग का हो, चतरा का हो, हर जगह हम लोग एक ही चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे। इसका भी खुशखबरी बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन संगठन का अप्रूवल हम लोग का हो चुका है। तो हम यही कहेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और चुनाव जीतने का यही मतलब है, बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ हारा तो चुनाव हारा। नाम भले एक किसी का रहेगा XYZ, लेकिन वो नाम न चुनाव लड़ेगा, न चुनाव हारेगा, न चुनाव जीतेगा। चुनाव अगर जीतता है कोई तो JBKSS के लिए जो दिन रात कुर्बानी कर रहे हैं, जो रीढ़ का हड्डी के रूप में यहाँ कार्य करता है, जो बदलाव का सोच रखते हैं, ये तमाम लोग चुनाव जीतेंगे। और अगर हारेंगे भी तो ये तमाम लोग चुनाव हारेंगे। मैंने चुनाव जीतेंगे तो झारखंड जीतेगा, एक तरह से राजधानी जीतेगा, और हारेगा तो राजधानी हारेगा। ये बात आप लोग गांठ बांध के तय कर लीजिए। और यही होता है, वास्तव यही है। भले आदमी कहता है कि मोदी जीता, चाहे फल्ला जीता, ढेकना जीता, ये जीता, वो जीता, इनडायरेक्टली उसका नाम होता है, लेकिन लड़ता है उसके समर्थक, जीतता है उसका समर्थक, हारता है उसका समर्थक। और समर्थक जो होता है वो कोई व्यक्ति का नहीं होता है, वो एक विचार का होता है और वो एक मुद्दा का होता है। हम हो सके अभी जाते जाते कुछ भी हो सकता है, धरती को कोई नहीं जान सकता है। यहीं से जाते जाते हम हो सके नहीं रहे, तो क्या ये विचार रुकना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए। क्या ये मुद्दा कब्जा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जिस दिन आओ सरकार करो गिरफ्तार, तो हम के लिए सरकार को न्योता दिए थे, हम उस दिन भी कहते कि हमको क्यों न जेल भेज दे, हमको क्यों न साजिश के तहत मार दे, लेकिन मेरे न्याय को लेकर के कोई आगजनी नहीं, मेरे न्याय को लेकर के कोई सड़क में प्रदर्शन नहीं, कोई हो हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो विचार है उस विचार को लेकर के अंजाम तक पहुंचाना है, उस मुद्दा को लेकर के अंजाम तक पहुंचाना है। और हमारा जो इतना खूबसूरत झारखंड है, इस खूबसूरती झारखंड को हम लोग को बचाना है। बहुत कोई, जैसे हमारे देवेंद्र सर एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि बीजेपी आएगा, हम लोग विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा ऐसा मुद्दा लेकर के आएगा। हम यही कहेंगे कि बीजेपी का सेंट्रल का कोई मुद्दा साउथ में काम नहीं करता है।
बीजेपी का कोई मुद्दा पूर्वी भारत का राज्य में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना राज्य का अहमियत को, अपना राज्य का कल्चर को, अपना राज्य का अस्तित्व को समझा है। यदि हम अपना झारखंड का अस्तित्व को समझेंगे तो सेंट्रल का कोई भी जुमला काम नहीं करेगा। तो ये लड़ाई कोई सेंट्रल का जुमला से नहीं हो इस बार। यह लड़ाई इस बार अपना अस्तित्व का, अपना अस्मिता को, अपना भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जो झारखंड का मूल ढांचा है, जिसका संरक्षण के लिए इस राज्य का गठन हुआ है और उसको बचा करके ही हम बचेंगे, उसको बचाने का ये चुनाव है। क्योंकि बाहरी सांसद आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम का सांसद नहीं बनेंगे, और बाहरी सांसद आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा शासन पर ही असर नहीं होगा, हमारा प्रशासन पर ही असर नहीं होगा, हमारा जो काम पर ही असर नहीं होगा। बाहरी आएंगे तो हमारा शासन, प्रशासन, हमारा अपना काम, अपने लोग को निचता तो होगा ही होगा। अब माने या ना माने, हमारा अस्मिता, जो हमारा मूल ढांचा है, जिससे हम जीते हैं, जो हमारा मादर का थाप है, जो हमारा सरहुल का नाच है, जो हमारा कर्मा का नाच है, जो हमारा सोहरई है, जो हमारा टूसू है, इस पर भी खतरा पड़ता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो ये इसको बचाने की लड़ाई है। अब इससे बड़ा कोई जुमला हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन आज 10 तारीख हो गया। अगर हम लोग लड़ेंगे चुनाव, तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, तो चुनाव जीतने के लिए हमको बूथ जीतना होगा, और हमारा बूथ लगभग 2374 जो बूथ है, 2374 बूथ में हमारा 10-10 कैंडिडेट हमको 10 दिन के अंदर तैयार करना होगा। युद्ध स्तर पे काम करना होगा, युद्ध स्तर पे। और चुनाव का मैदान का लड़ाई और युद्ध का मैदान का लड़ाई दोनों एक ही तरह का है। दोनों में जीत का ही महत्व है। बस जो युद्ध का मैदान है, उस लड़ाई में रक्तपात होता है, खून बहता है, और जो चुनाव का जो लोकतंत्र का मैदान का जो लड़ाई है, इसमें सिर्फ रक्तपात नहीं होगा, सिर्फ खून नहीं बहेगा, यह विचार का है, लेकिन इसमें भी जीत का महत्व है। तो ये युद्ध है, और इसको युद्ध के स्तर से लड़ना होगा, और युद्ध के लिए युद्ध में जितना महत्वपूर्ण होता है। और इस युद्ध को जीतने के लिए हमको बूथ को जीतना होगा, और बूथ को जीतने के लिए हमको 2374 बूथ में हमको 10-10 यूथ को तैयार करना होगा। और इसको लेकर के अगर चाहते हैं झारखंड को बचाने का, तो अभी के अभी हम लोग को एक, बाकी तो संगठन का तो एक विस्तार होगा ही होगा। अभी हमारे सर पर चूंकि समस्या बहुत है, आदमी का बीमारी बहुत होता है, घुटना दर्द, पैर दर्द, लेकिन सब बीमारी होते हुए अगर किसी का हार्ट अटैक होता है, तो सबसे पहले हार्ट अटैक का हम लोग इलाज करते हैं। रात के 2 बजे जाके हम लोग आईसीयू में इसको एडमिट कराते हैं। तो इसी प्रकार हमारा बहुत सारा अभी काम है, बहुत मुद्दा है, घर का काम है, संगठन विस्तार का काम है, हर तरह का काम है। लेकिन अगर हम लोग मन बनाए हैं लोकसभा लड़ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अभी इमरजेंसी कोई काम है तो लोकसभा जीतने का काम है। और इस लोकसभा जीतने के लिए हमको सबसे पहले तैयार होना होगा कि आज रात से नहीं, कल का सवेरा होते ही, सुबह से ही हम लोग एक तय करें, एक निर्णय लें कि कितना लोग जो रात को भी घर आना नहीं चाहते हैं, जो दिन या लगातार 4 दिन 5 दिन अपना समय देना चाहते हैं इस लोकसभा में जीतने के लिए, चाहे साथ में जाना हमको ईचागढ़ का अंतिम छोर क्यों ना हो, चाहे कांके का अंतिम छोर क्यों ना हो, और 5 दिन 10 दिन क्यों ना बिताना पड़े, वहां साथ में हम लोग को चलना पड़े। इसमें आप लोग कितना एग्री होते हैं, इस आधार पे हम लोग एक निर्णय ले सकते हैं कि हम लोग आगे क्या करेंगे। कहा कि देखिए, जयराम बात और बाकी टीम का निर्णय हो गया, लड़ेंगे, घोषणा हो गया, लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे तो बाहर से कोई आके बटन नहीं दबाएगा, बटन यही के लोगों को दबाना होगा। इसके लिए आज हम लोग एक सर्वसम्मति से एक लोकसभा प्रभारी का प्रतिनियुक्त किया जाए, एक लोकसभा प्रभारी का प्रतिनियुक्त किया जाए, और साथ उसके सहयोग में 2 सह प्रभारी का प्रतिनियुक्त किया जाए, साथ ही साथ एक संयोजक और एक पर्यवेक्षक। इतना
इतना का हम लोग अभी घोषणा करें। हाँ, लोकसभा प्रभारी का, 2 सह प्रभारी का, 1 पर्यवेक्षक का, 1 संयोजक का, इतना हम लोग करें। उसके बाद यही फॉर्मेट में हम लोग विधानसभा वाइज भी हम लोग प्रभारी का नियुक्त करेंगे जितना हो सके। और ये ऑन ऑफिशियल, ये लेटर हेड में जो है कि उस प्रभारी का लेटर हेड में जारी होगा कि हम लोग किसको प्रभारी बना रहे हैं, किसको सह प्रभारी बना रहे हैं, किसको संयोजक बना रहे हैं, किसको हम लोग पर्यवेक्षक बना रहे हैं। उसके बाद ये लोकसभा का ये कर्तव्य होगा कि डेली हम लोग का टीम कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, यही फॉर्मेट विधानसभा पे आएगा। विधानसभा स्तर पे काम करेंगे और कल का सवेरा होने के साथ ही अभी एक रूट चार्ट तैयार करिए, क्योंकि समय नहीं है कि हम लोग किस कोना से या माध्यम से या कहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। कैंडिडेट छोड़ दीजिए, अभी कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट तो जब अभी केंद्रीय अध्यक्ष का मुहर लगेगा तब होगा। कैंडिडेट कोई भी हो, हम लोग कल सवेरा से हम लोग इसका हम लोग एक रणनीति तैयार करें कि हम लोग अभी घर से निकलेंगे और एक छोर से हम लोग का रूट चार्ट तैयार हो और प्रत्येक पंचायत को हम लोग टच करते हुए, प्रत्येक टोला मोहल्ला को हम लोग टच करते हुए, छोटा छोटा हम लोग जो है कि जन जागरूकता करते हुए एक दिन हम लोग जो है कि 2-5 पंचायत को हम लोग कंप्लीट करेंगे सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे 11 बजे तक। और जहां 10-11 बजा वही रात में रहेंगे और उसी रात से फिर सवेरा होगा, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो भी अर्थ का जरूरत होगा, आर्थिक का जरूरत होगा, वहीं कहीं से 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया यथासंभव हम लोग लेंगे। हम लोग कोई पूंजीपति से कुछ नहीं लेंगे और किसी के लिए हम लोग एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं देंगे। लेकिन ये चीज स्वेच्छा से तैयार, अगर सच में लड़ा, अगर सोचे हैं नहीं तो ये प्रत्याशी होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए, ये लड़ना चाहिए, ये सुनने में ही अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली में आना होगा, क्योंकि हम लोग झारखंडी लोग प्रैक्टिकली में हम लोग पीछे रहते हैं। बहुत कोई बोलता है कि दादा आंदोलन का ऐलान करिए, हम लोग पूरा झारखंड से आते हैं, आता भी है। लेकिन जब हम लोग 11 बजे से आंदोलन शुरुआत होता है, 3 बजता है कि नहीं, तो ऐसे ही सब बोलता है कि दादा अब जो है कि क्या होते, अब जो है कि कुछ नहीं होते, चेयरमैन बात नहीं करते। हमारे बैठो, छोड़ो मत, रुको, स्थिर रहते हैं। 10 बजता है, 11 बजता है, या 2 बजे वार्ता हुआ था रस्सी फैक्ट्री में, 2 बजे रात को पानी पड़ रहा था। हम लोग ऐसे ही खाली बदन में थे, हम लोग ऐसे ही रह गए, भीगते रहेंगे। हमको जितना तकलीफ होगा चेयरमैन को, जो यहाँ का फैक्ट्री का जो ओनर है, उस पर उतना प्रेशर पड़ेगा। भीगते रहेंगे, हम लोग नहीं हिलेंगे, हम भीगेंगे, यहीं पे मरेंगे, यहीं पे मेरा जो है कि अब अर्थी होगा। इससे क्या होगा? तब जाकर के रिजल्ट आता है। तो इसके लिए हम लोग को तैयार होना होगा, टीम तैयार करना होगा और कल से हम लोग को सवेरा होने के साथ ही हम लोग को इसका तैयारी करना होगा। और अभी तय करिए रूट चार्ट कि हम लोग किधर से इसका शुरुआत करेंगे और वहीं से कौन कौन अपना सुरक्षा से अपना इसके लिए तैयार है। ये सारे चीज पर एक मंथन हो, इस पर चिंतन हो। नहीं तो ऐसा, अरे भाई हम लोग एक ईमान जो भी है अपना तरफ से, हम लोग का जो फेस है, जो चेहरा है, जो मेरा आज तक हम टारगेट नहीं रखे थे लोकसभा का, हमारा टारगेट इस राज्य का था। आज तक हमने जितना धारा लिए हैं, जितना लड़ाई लड़े हैं, जितना मेरा बोली है, मेरा भाषा है, जो संघर्ष है, और जो भी हम टॉर्चर हुए हैं, बदन में जो लाठी खाए हैं, सर पे जो डंडा खाए हैं, ये सारे के सारे इस राज्य की नीति को लेकर के खाए हैं, लोकसभा को लेकर के नहीं। जो बात है सच्चाई है। आज हम पूरे देश का कोई भी राज्य में अभी तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था कि विधायक और सांसद का लिखित समर्थन वाला। एक भारत का आंदोलन में एक नया अध्याय का शुरू किया आंदोलन का कि विधायक और सांसद से हम लोग लिखित समर्थन लिए। ये भारत का कोई राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। नया अध्याय हम लोग शुरू किए इस राज्य के हित और कल्याण के लिए। हम लोग सिद्धू कान्हू का आंदोलन को इतिहास में दोहराए कि हाट बाजार में ढोल नगाड़ा, यहाँ के सावनाथ दा लोग जाते थे, सुमित दा लोग जाते थे, सब कोई जाते थे। हाट बाजार में जा जाकर के हम लोग ढोल नगाड़ा बजा करके सबको पत्ता घुमाए। ये सिद्धू कान्हू का आंदोलन को दोहराए हैं। और छो थाना का मेरा नेतृत्व जो है कि FIR दर्ज हुआ स्टूडेंट का, इस राज्य के हित और कल्याण के लिए। लेकिन चूंकि हम लोग को झारखंडियत को बचाना है, बाहरी सांसद को भगाना है, तो हम यही कहे सेंट्रल कमेटी को, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय को भी समेत रांची टीम को भी एक खुले मंच पे कहते हैं कि अगर संगठन को बचाने की जरूरत है
तो फांसी भी चढ़ने की जरूरत पड़ेगा तो हम चढ़ेंगे, और अंडमान निकोबार भी भेज दिया जाएगा तो हम जाएंगे। हम जाएंगे क्योंकि ये संगठन के लिए जो है कि हम अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं। लेकिन आज कमिटमेंट देना होगा कि कल सवेरे से आप लोग अगर तैयार हैं और सोच समझ के बोलिएगा, इन्हें कि हम बोले तो बोल दिए, एकदम सोच समझ के विचार कर लीजिए और अभी का अभी तय करिए और अपना नाम दीजिए कि जब तक हम लोग का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट और परिणाम नहीं आता है तब तक जो है कि हम अपना फुल टाइम देते हैं, तब हम कहेंगे कि वास्तव में चुनाव लड़ने की स्थिति में है कि नहीं। अभी तो ताली बजा है, अभी तो नाम आया है, हम आसानी से एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम परिणाम के लिए करते हैं जो करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जब इस देश का आजादी का जंग लड़ रहा था, जब उस टीम में भगत सिंह आए थे, जिस भगत सिंह का हम लोग सबसे ज्यादा नाम लिए थे, चंद्रशेखर आजाद उस भगत सिंह को रिजेक्ट किया था। कहा था कि तुम मेरे टीम में ऐसे ही नहीं आ सकते हो, 2 डंडा पड़ेगा भाग जाओगे, थोड़ा सा लाठी पड़ेगा निकल जाओगे। तब भगत सिंह अपना आग में हथेली रख दिया और जलते हुए कह दिया कि हम इस वतन के लिए मरना चाहते हैं, मेरा परीक्षा लेना चाहते हैं आप, और अपने हाथ को जलती आग में रख दिया, तलवार में मुट्ठी कर दिया, खून बहता रहा। आजाद चंद्रशेखर आजाद को बोलना पड़ा कि भगत सिंह तुम इस देश का सच्चे सिपाही हो। तो ऐसे करना होगा, ऐसे ही परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन लोग का स्ट्रेटजी है, उन लोग का माइंडेड लोग है, उन लोग का तरह तरह का बहुत तरह का प्रशासन सहयोग करेगा, तरह तरह का स्ट्रेटजी होगा। लेकिन वोट उसी से नहीं होता है। अगर पैसा से अगर कोई सांसद विधायक बनता तो टाटा अडानी अंबानी विधायक सांसद होते, लेकिन आज वो लोग मुखिया भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। काहे कि लोकतंत्र में वोट से मतदान होता है, वोट से चुनाव जीतता है। और चूंकि एक समय है, आप लोग सभी एक नेतृत्व करता है, तो हमें छोटी मोटी बात हम लोग एक ये बताना चाहेंगे, छोटी सी एक बात कहानी के तौर पर, कि हम लोग कैसे जागरूक करें, प्रत्याशी जो भी हो हम लोग कैसे लड़े, कैसे तोड़े। चूंकि सिर्फ प्रत्याशी को अटैक करिएगा तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर परिणाम चाहिए तो कैसे हमको एक प्लानिंग करना होगा। जैसे छत के ऊपर से कोई कुत्ता सब कोई उड़ता है बांस से, तो कुत्ता सब काई काई करके बांस को काटता है और बोलता है कि हमारा उड़ना छोड़ दे। अरे भाई, कुत्ता तो बांस को कितनों काटेगा, काई काई करेगा तो उसका समाधान नहीं होगा। उसके ऊपर जो छत में एक आदमी है उसको पकड़ना होगा, जब तक उसको नहीं पकड़ेगा तब तक उसका समाधान नहीं होगा। तो हम लोग जैसे डेट से सावधान, ये बात सुने आप लोग, डेट से सावधान कितना कोई सुने हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक चुनाव जीतने का बहुत बड़ा बात है। एक बार जैसे कि हम झारखंडियों के साथ भी जो आपत्ति विपत्ति है, इसी तरीके से जंगल का भी, दादा लोग सब कोई ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप लोग सभी लीडर हैं और आप लोग को ये बात बहुत काम आएगा क्षेत्र में, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। हाँ, तो जंगल का जब कटाई हो रहा था, दिन दूनी रात चौगुनी, जब जंगल साफ हो रहा था, तभी जंगल पे बहुत चिंतित हो गया और सभी पेड़ पौधे, छोटे बड़े जितना भी पेड़ पौधा था, सबको एक मीटिंग रखा। और उस मीटिंग से तय हुआ, मतलब बैठक हुआ कि हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमको काट रहा है, कैसे मेरा जंगल साफ हो रहा है। तभी बहुत कोई कहा, मीटिंग ऐसे हम लोग किए तो सब कोई कहा, मैक्सिमम आदमी, नहीं हमारा दुश्मन टांगा है, टांगा हमको काट रहा है और मेरा जंगल का सफाई हो रहा है। तो उसी बीच में बोले कि एक बुद्धिजीवी आदमी थे जो दूरदृष्टि सोचते थे, उन्होंने कहा नहीं, टांगा हमको नहीं काट रहा है और टांगा मेरा दुश्मन नहीं है, ओरिजिनल दुश्मन मेरा टांगा के साथ जो लगा बेंट है, जो बेंट मेरा है, जो जंगल का है, जो बांस का बना हुआ है, वो बेंट टांगा को सहारा दे रहा है, तब वो टांगा हमको काट पा रहा है। अगर मेरा जंगल का आदमी, मेरा बांस अगर उस टांगा को सहारा नहीं देगा तो टांगा का औकात नहीं है कि एक पत्ता भी मेरा झड़ा देगा। तो हमको टांगा हुआ बाहरी सांसद,
तो टांगा नहीं, हमको बेंट से सावधान करना है आदमी को। बेंट क्या करता है? वो हमारा अपना आदमी है, वो झारखंडी है, वो खतियानी है, वो गांव का दादी काकी को बोलेगा ए काकी ए दादी मौके देख के तो दही नो कमल फुल बटन टा मौके कहे कोनो दिक्कत हो तो वो क्या है? वो बेंट है। बेंट सहारा बन रहा है, टांगा काटेगा। और उस बेंट का और उस टांगा का क्या संबंध है? 4 इंच का 4 इंच का संबंध है। इतना बड़का बेंट, इतना बड़का टांगला, और थोड़ा सा संपर्क है, और थोड़ा सा संपर्क में पूरा जंगल को सहारा देने में, कटवाने में लगा हुआ है। उसी प्रकार बाहरी सांसद से हमारा झारखंडी जो बेंट बन के काम कर रहा है, उसका संबंध क्या है? इतना ही है कि साथ में कभी कभी थोड़ा बहुत चाय पी लिया, वो भी चुनाव लड़ते समय, जीतने के बाद नहीं। सिर्फ 5 मिनट का चाय पी लिया चुनाव के वक्त, वही उसका संबंध है। उसी संबंध से वो बेंट का काम करता है और अपने लोगों को कहता है कि काकी दादी जेठी मुके देख के तो देना छोड़ ना सांसद कह के मैं तो काम कर दूं। वो बेंट है। तो हमको टांगा से नहीं, हमको बेंट से सावधान होना होगा। और बेंट से जिस दिन हम लोग अपने लोगों को सावधान कर दिए, बाहरी सांसद घर घर घूम के, या उसको कोई ऐसा लाइक नहीं करता, या उसको कोई पहचानता नहीं है कि उसको कोई वोटिंग करा दे। तो हमको अपना गांव घर में जो बेंट है, जो हमारा भाई है, खतियानी है, उसको सावधान करना है इस कहानी के माध्यम से कि देखिए आपका संपर्क इतना है, उसके लिए हमारा ये नुकसान पड़ रहा है, इसलिए आप भी बच जाइए। और लोगों को भी जागरूक कर देना है कि इसका संबंध इतना मात्र है, इसलिए हमारा भविष्य को ये बर्बाद करने में लगा हुआ है। समय का बहुत अभाव है, तो हम यही कहेंगे कि मेरा जो सिल्ली वाला जो बात है वो हम आप लोग को खुल के बता दिए। और दूसरी बात, अगर लड़ना है तो आपको स्वेच्छा से नाम देना होगा कि कौन कौन आप लोग फुल टाइम समय देते हैं। उसके बाद जो आज नाम आया, ये नाम केंद्रीय कमेटी में जाएगा, उसके बाद क्या निर्णय आता है फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन हम जो वचन दे दिया आप लोग को, अगर जब विकास का अगर होता है तो इसके लिए घबराने की नहीं है कि मैंने एक होता है ना कि क्या होगा, जवाब क्या देगा, इसके लिए निश्चित रहिए। हम लोग मारने से नहीं डरते हैं कि हम लोग को कोई खरीदने का सवाल नहीं है। इतना ही कह करके हम अपना बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।